यार इसी लाल वाले कटने पर बाहर नहीं गड्डी को क्या लेना गड्डी को क्या लेना हालत क्या की तूने गाय की गड्डी कि'यां निकला दी तुस पुच्छा ने ना फिर तुसें जवाब देना ना तुसें पुच्छा कि भाई केह् है असें तुसेंगी दस्सेआ कि भाई एह् है देखो गाय की तस्करी हो रही है अगर हम सीनियर अफसर को पूछो या गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए गाड़ी रोक दो कि भाई सानू पता लगेगा ते अस करांगे चलान करने होंदे पता नहीं है क्या हुआ बात कर रहे हैं हम सर ये सूबे गाड़ियां निकली हैं सूबे की इंफॉर्मेशन है ये यहाँ से 14 गाड़ियाँ निकली चंद्रकोट नाके से नीचे दलास एरिया जो पड़ता है वहाँ से बंदे ने वीडियो भी सेंड की और गाड़ियों के नंबर भी सेंड किए तब भी गाड़ियाँ वो निकल गई वो कैसे निकली हमें ये पता चला यही तो यही से है ना हाँ ये बात आपकी सही है आपसे कंटेक्ट करें लेकिन अब जैसे ये गाड़ी है तो ये कैसे सर यहाँ पे आ गई ये वाली गाड़ी चेकिंग करें नाका में गाइड भी किया ना हमने भी आगे बंदे खड़े किए ना पागल थोड़े हैं ये बोल रहे हैं यहाँ से और गाड़ियाँ भी नीचे वाली साइड की लाए ना उठा के गया जो कि वो भी लाएंगे कितनी गाड़ियाँ सर 45 थी 15 टोटल 45 हाँ जी 15 ही वो भी लोकल लोगों ने तो भाई साहब 45 का पहले ये गाड़ियाँ फरार हुई हैं अच्छा वो हमें सर इतनी इंफॉर्मेशन सर इस बात का पता होना चाहिए FIR लगे इनके ड्राइवर हैं जो FIR तो सबके ऊपर लगे इनके जो ड्राइवर हैं वो आपको मौके पे मिले हैं नहीं मिले हैं ड्राइवर मिले होते तो मैं तो फिर मालिकों के ऊपर FIR लगे जो इनका वो प्रोसेस है वो प्रोसेस है वो प्रोसेस के तरीके से चलेगा ठीक है सर हम अपनी तरफ से देंगे आपको एप्लीकेशन कल देगा आपको एप्लीकेशन ठीक है आपकी एप्लीकेशन पे कार्रवाई है ये ऑलरेडी पर्चे लग मेरी बात सुने सर हम भी देंगे आपको एप्लीकेशन लगनी चाहिए और जो जिसकी परमिशन नहीं है परमिशन नहीं है परमिशन भी है किसी की फेक भी बनी स्कैन करके देंगे स्कैन तो सारी हो रही है ठीक है ना आपको भी पता है अब इसमें से माल यो गया हमने तो पूरा नोट कर लिया आपने पता लगाना है और स्थानीय निवासी हैं हमारी आस्था के साथ जब खेले जाएगा तो फिर तो प्रदर्शन होगा ही होगा अब रोड पे उतरे हैं कल गाड़ियाँ टूटेंगी कुछ लोगों के साथ अत्याचार होगा हमारे साथ हो रहा है तो हम तो सहन नहीं करते आप हमें एक FIR किस पे लगाइए वो हमें FIR अभी खुली FIR है 15 पर्चे खुली है ना तो आप गाड़ियों पे FIR लगाइए आप हमें दे दीजिए डिटेल हमें आपने FIR लगा दी डिटेल आप दे दो फोटोग्राफ्स का आप हमें FIR की लॉन्च कॉपी दे दो ठीक है ना हम देख लेते हैं बाकी मैजिस्ट्रेट जम्मू को भी देख लेते हैं जिसने परमिशन दी है और ये परमिशन दे रहा है वो कैसे परमिशन दे रहा है और परमिशन उस पे वही चीजें वेरीफाई करेंगे क्यों है परमिशन पे अगर देखो सर उधमपुर से भी गाड़ी छूटी है क्या उधमपुर वालों ने नहीं देखा था तो परमिशन देखी होगी सामने वो यहाँ पे स्थानीय निवासी मारने के लिए तो हिंद देती है तीन से चार जो हैं गाय उसमें मर गई हैं हाँ तो कार्रवाई कराएंगे ना 429 उसमें पर्चा लग जाएगा याद हो जाएगा जो जिस गाड़ी में मरी ठीक है रिकॉर्ड चलते हैं थाने चलते हैं आप थाने में रिकॉर्ड अभी नहीं क्योंकि अभी ये कार्रवाई कंप्लीट करेंगे आप गाड़ियों का नंबर ले लो और FIR नंबर ले लो कि किस नंबर से लेके किस तक है ठीक है ना अपना मुझे कोई एक नंबर दे दो उसके ऊपर हम शाम को जैसे बैठेंगे एक नंबर दे दो मेरा नंबर ले लो बोलिए सर नंबर 94 26 हाँ पर इस पे सर कोई डील नहीं बरती जाएगी कि कल की हमारे लोग फिर रोडों पे उतरे देखो सर हमारी तरफ से कोई डील नहीं है सिर्फ ये कि पता चलना चाहिए सर आप आप गाड़ी के जो मालिक है उन पे लगा दो गाड़ी निकल रही है कौन सी बात है जो गाड़ी निकल रही थी ऐसे थोड़ी थी भाई साहब सुनिए ना नाके से गाड़ी निकली है जो वहाँ पे ड्यूटी वाला है उसने सिर्फ परमिशन चेक किया परमिशन है उसने कहा निकल गई 15 गाड़ियाँ अंदर जा सकते हो परमिशन किनके लिए इनके लिए
सारी गाड़ियों में 15 नहीं है ना, सारी गाड़ियों में तो नहीं, किसी में 8 भी नहीं कर रहे हैं, किसी में 10 भी नहीं कर रहे हैं परमिशन के मुताबिक। सर किसी में 18 भी है, किसी हाँ, में 14 भी किसी है, में फालतू भी 7 भी है। वही दिक्कत वही है ना। अब कंट्रावेंशन ऑफ परमिशन वही है, जो कंट्रावेंशन ऑफ परमिशन है वो यही है कि इसमें ग्रीन कलर की जैकेट बताई गई है लेकिन लगाई रेड कलर की गई है। बिल्कुल, दिस इज कंट्रावेंशन। सर ये कौन चेक करे? आप बोल रहे हैं वैसे ही ये भी मोबाइल सड़क में जो चल रही है इसको चेक करने के लिए स्पेशल नाके क्यों नहीं लगते? नहीं, स्पेशल नाके लगे हुए हैं, हमारा नाका लगा हुआ है इसी चेक करने के लिए, लेकिन ये है कि अब जो लगे हुए हैं उन्होंने किस तरीके से चेक किया वो मैटर ऑफ इंक्वायरी। नेशनल हाईवे पे आपकी रात को पेट्रोलिंग होती है? सर एक दिन मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे रास्ते में गायें पड़ी हुई थी, कम से कम तकरीबन 2 दिन से वो गायें पड़ी हुई थी। ये डोगरी हवेली के पीछे, डोगरी हवेली ये जहाँ पे मीठे वाले राजमा चावल बनते हैं इसके पीछे 2 दिन से वो गायें वहाँ पे पड़ी हुई थी। मेरे पास उसकी पिक्चर्स भी हैं, रोड के साथ वीडियोस भी हैं। 2 दिन से वहाँ पड़ी हुई थी। क्या पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी? तो फिर वो दिख ही नहीं रही। पॉसिबल नहीं है, अगर सामने होगी तो पॉसिबल नहीं है। आपको बिल्कुल बिल्कुल सामने बिल्कुल पुल के साथ पड़ी हुई थी, वीडियो है उसकी। फिर मैंने कॉल की 100 है, नंबर पे करें 2 मिनट में 10 फिर मिनट मैंने बात 100 नंबर की नहीं है, बाद में ये पूछ रहा हूँ पुलिस रात को पेट्रोलिंग करती है हाईवे पे, वो चेकिंग होती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है, इसमें जा रहे पुलिस भी आपकी तरह इंसान है भाई जी, बिल्कुल मेरी बात समझ तो ना। पर पुलिस के पास कुछ स्पेशल पावर्स है ना जो हमारे पास नहीं है। आंखें स्पेशल नहीं है ना सर, सिर्फ वर्दी है स्पेशल, उसमें आप यूज जो भर्ती की आपकी जो पावर्स हैं तो वो आपके पास है ना, वो हम नहीं यूज कर सकते। जितना हो सकता है। जैसे आप हर एक गाड़ी रोक के चेक कर सकते हैं, नहीं ना कर मैं आपको मोटी सी बात बताता हूँ, मुझे 1 महीना ठीक है ना, हांडा रिकॉर्ड क्या आप देख लो मैंने कितने पर्चे दिए, ठीक है ना। अब कितने में दे सकता हूँ मैं देता हूँ, ठीक है ना। अब किसी दिन आदमी रेस्ट के, लेकिन सर हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये गाड़ियाँ रिलीज नहीं होनी चाहिए। देखो, और जितनी गाड़ियाँ वहाँ से निकलती मेरा काम है इस पे जुर्म जो है जो बनते हैं जुर्म मैक्सिमम जुर्म लगाने। अगर कोर्ट मेरे से रिपोर्ट मांगता है तो मुझे इनके खिलाफ लिख के देना कि इसकी वजह से ये सर हमें इतनी सी बात क्लियर कर दीजिए, ड्राइवर आपको मौके पे नहीं मिले ना, ठीक है। FIR किस पे लगेगी? अभी तो लगेगी कि जो ड्राइवर था मौके से भाग गया। मालिक पे लगेगी सर, मालिक पे लगेगी गाड़ी, मालिक पे लगाओ, मालिक देगा ड्राइवर, मालिक देगा ना। जिसने ड्राइवर भेजा है गाड़ी के साथ NDPS के केस में मैं आपको बताता भाई साहब हूँ, NDPS अलग चीज़ है, सुनो, इसमें जो गाड़ी रिलीज कराने आएगा सबसे पहले तो वो फंसे, वही FIR उसी के ऊपर होगी। सबसे पहले तो वही बोलेंगे। मैं कहने का मतलब ये फिर गाड़ियाँ रिलीज नहीं होंगी ना। अंडरस्टूड चीजें होती हैं सर, ठीक है। अब ये हर चीज अब पब्लिकली नहीं चीज ठीक है डिस्क्लोज कर सकता हूं। पब्लिक ही पूछ रही है सर, पब्लिक को अरे आप भैया आप कुछ बताओ ना मैं सर। वही कह रहा हूं ना, आप पर्सनली आ जाओ ना 10 मिनट नहीं भाई सर, जी। पर्सनली मेरा कोई आप 10 मिनट आ जाओ, आप ये सब ये घर के ही हैं, ये पब्लिक करेगा काम इनको उन्होंने, दिखा रहे वो एक बंदे हैं, लगा इन्होंने है। ये पक्के होके पूछ आएंगे। रहा हूं। अब इन चीज का बेनिफिट वो लोग भी लेते हैं जो मीडिया ट्रायल में बाद में हमें परेशानी आती है। सर मीडिया मैंने ट्रायल क्या होता है, आपने ये बोला नहीं नहीं बंद नहीं करना, बंद नहीं करना, बंद नहीं करना, देखो बंद नहीं करना। इन्वेस्टिगेशन जड़ी है, गौ रक्षा के लिए काम करें हम वो करें। मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब, सुनिए आप- मेरी बात। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। सर आप मीडिया अगर कहना चाहते हो तो आप मीडिया कह दो, हमारे लोगों को तो पता लगना चाहिए प्रशासन कर क्या रहा है। आप चीजें सुन को ना दूसरी तरफ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ इन्वेस्टिगेशन डिस्कस नहीं कर सकता। आप पर्सनली कभी आते हो मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हम इधर ही सर ऐसा कि जे किसी का कोई पर्सनल इशू तो है नहीं, किसी का कोई प्रोटेस्ट पर्सनल है, जे सब लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए भाई साहब, हैं। मेरा इशू नहीं है। नहीं सर, नहीं आपका तो है, लेकिन जे सब मेरी बात सुनो। आप 1-2 आदमी को बुला लोगे पर्सनली सर नहीं बिल्कुल सर 1-2 को नहीं बोला, अभी चलते हैं भाई साहब, 1-2 को नहीं बोला भाई साहब अभी चलते हैं। आप यही तो सर आप ऐसा कि आप 1-2 आदमी को चार मैंने आदमी 1-2 को बोला ही नहीं। 4 आदमी चले जाएंगे, बाकी वाले मैंने बोलेंगे ये नहीं बोला। आप आ जाओ, ऐसा कि जब पब्लिक का इशू पब्लिक में आप आ जाओ। मैं तो बोलता हूँ सारे बिजनेस भाई बने साहब कुछ चीजें नहीं डिस्कस होती, जो सर चीज आज तक जो केस देखा गया, गाड़ियां पकड़ी गई, थोड़े दिन रही, गाड़ियां रिलीज हो गई। भैया वो कोर्ट करता है, वो कोर्ट का काम है ना, वो कोर्ट का काम है, उसमें मैं नहीं कह सकता कि हमारा जो है सीधा सीधा कि कुछ ऐसी धाराएं लगाई जाए, कुछ ऐसी धाराएं लगाई जाए कि जिसके तहत, क्योंकि आपने देखा एक ये आपका ये जो आपने चीज बोली है दिस इज जेन्युइन, ये चीज आप मेरे से पूछ सकते हो कि अगर आपके पास ये चीजें थी आपने धाराएं ठीक क्यों नहीं लगाई, वो मैं बैठा वो मैं हमारा यही कहना है, आपका काम सिर्फ इतना ही कि आप ये आप खुद तस्वीरें देखें कि जो गाय हैं वो दूध देने वाली गायें हैं, उनकी भी तस्करी की जा रही है। बहुत ही शर्मनाक ये वाकया सामने आया चनैनी में। यहाँ पर आज स्थानीय लोगों के एक प्रयास से यहाँ पर 15 गाड़ियां पकड़ी गई और जिसमें से माल मवेशी की तादाद 150 के लगभग बताई जा रही है।
सर, आज चनैनी में एक स्थानीय लोगों के द्वारा मवेशियों से भरे हुए 15 और 18 के बीच में ये गाड़ियां पकड़ी गई और इन लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी सर? आज दिन को हमारे पास जानकारी आई थी कि कुछ गाड़ियां जो हैं वो उनमें कुछ एनिमल्स लेके जो है वो श्रीनगर रोड पे जा रहे हैं। तो हमने तुरंत कार्रवाई करके पुलिस और जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सारे स्पॉट पे पहुंच के सारी जो गाड़ियां थी 15 गाड़ियां हैं वो हमने जब्त की हुई हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और 15 गाड़ियों पे ही एफआईआर जो है एसएचओ को डायरेक्शन दी हुई है, उन्होंने वो एफआईआर जो है काट दी है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे हमारी एक लोकल गौशाला है वहाँ पे रखी हुई है। तो सर, इसमें स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि अगर ये माल मवेशी रिलीज हो जाएगा, कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि ये माल रिलीज नहीं हो और डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर एफआईआर कटे और जो माल मवेशी पकड़ा गया है वो लोगों में बांट दिया जाएगा। इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर वो जो एनिमल्स हैं अगर वो इलीगल हैं तो उनको नहीं दिए जाएंगे। अगर कोई बंदा उसको परमिशन लेके आएगा, प्रॉपर वो सेटिस्फाई करेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये मेरी गाय हैं, मैं इनको अपने पालने के लिए या दूध के लिए ले रहा हूँ, तो उसको दी जाएंगी। अदरवाइज कोई भी बंदा जो है कहीं से भी किसी को इसमें राहत रिलीफ नहीं दिया जाएगा। सर, कहा जा रहा है कि बहुत सी गाड़ियां भाग भी गई हैं और वो पुलिस की निगरानी में भागी हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? हमने रामबन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तुरंत बात की थी और दोनों जगह पे नाकों पे इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोई भी गाड़ी जो है वो जम्मू रूट के लिए या वापस जो एक्सपेक्टेड लोगों ने कहा कि जो जम्मू रूट के लिए वापस जा रही थी उनको रामबन वाली साइड से भी उनको पकड़ा जाएगा। कोई भी ऐसी गाड़ी पकड़ी जाएगी उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। प्रदर्शन के दौरान कुछ एसपीओ कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि हमारा कोई एम्प्लॉय जो है किसी भी सेक्शन का इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो पकड़ा जाता है उसमें कोई हमारे पास सबूत आता है कि वो इन्वॉल्व है इस चीज में। सर, चिट्टा की बात चली, पुलिस का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का इस पे रेगुलरली जो है चेकिंग की जाती है। पुलिस जगह जगह पे उसको कोशिश करती है इन चीज़ों को ट्रेस आउट करने की। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या मीडिया से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि कहीं ऐसे कोई इंसिडेंट या कोई लोग जो आपकी उसमें नॉलेज में आते हैं तुरंत हमें अगर जानकारी मिलती है हम कार्रवाई करेंगे इस पे। तो काम तो चल रहा है, इन चीज़ों को पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। धन्यवाद सर।